Hello friends, welcome to Malik Study Skills. In today's video, we will cover the exercise 6.2 inshallah, which is on the operations on functions. Operations on functions are the way of combining functions to create new function. Some common operations on any two function fx and gx are. इस पूरे एक्सरसाइज में हम यही करेंगे. एडिशन ऑफ फंक्शन हमें गिवन हो f प्लस जी और दूसरी ब्रैकेट x हो तो इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग एफ एक्स प्लस जी एक्स. ठीक है, अगर एफ एक्स लेट कर लें एक्स स्क्वायर है और जी एक्स हमारे पास 2x है. ठीक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर, जी एक्स की क्या थी 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x. एडिशन हमारा हो गया. अब है सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शंस, तो इसमें एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू लगाई माइनस जी एक्स की वैल्यू लगाई, हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये सब्सट्रैक्शन भी हो गया. मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एफ मल्टीप्लाई बाय जी और एक्स है, तो इसे हम एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स लिखेंगे. अब देखें एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर और जो वो है जी एक्स है हमारे पास था 2x, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x. ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस 2x क्यूब आ जाएगा. देखें इनने कहा है जी एक्स क्या माइनस 2x, तो इसलिए माइनस 2x क्यूब आ जाएगा. अब डिवीजन, तो डिवीजन में जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में किया था हमने एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स, तो इसमें एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स. ठीक है, वो करेंगे एफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे और जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा. अब कंपोजिशन मतलब उसमें तो था डिवीजन का फंक्शन खाली अलग लगते हैं, इसमें अब कंपोजिशन एफ ऑफ जी एफ ओ जी इस तरह है और एक्स एफ ओ जी एक्स, तो इसको हम लिखेंगे एफ जी एक्स इस तरह लिखेंगे इस तरह करके. ठीक है, तो इसमें हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर था और जो जी एक्स था वो ये था, तो हमने पहले क्या करना है देखें, तो पहले जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू लगाएं 2x माइनस 1, फिर जो x है ठीक है 2x माइनस 1, तो x की जगह अब लगाएं वैल्यू. देखें ना पहले आप लोगों ने क्या किया जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू लगाई जो कि है 2x माइनस 1. ठीक है, अब उन्होंने कहा एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स ये आ गया तो उसका स्क्वायर ले लें, ये आपका आंसर है बस. तो इससे जी एफ एक्स के लिए भी यही सिंपल होगा सीन. अब यहाँ एक एग्जांपल भी दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा. मैं आपको एक्सरसाइज शुरू कराता हूँ. तो यहाँ पर है ये एक्सरसाइज, आपने ये क्वेश्चन है इसका फिर करना है. ये बड़ा इजी है मगर इम्पोर्टेंट भी है, और ये भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्का पेपर में आएगा. ये इसमें उनने इन्वर्स फाइंड किया है. तो आपको मैं तो अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.2 जो कि है इफ़ एफ एक्स. पहला क्वेश्चन है इसका, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड जी एक्स ये है, तो फाइंड करें. इसका फर्स्ट पार्ट है एफ, इसमें पॉजिटिव है तो सिंपल एफ एक्स आ जाएगा प्लस जी एक्स आ जाएगा, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू इनको प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा. सोल्यूशन देख लें आप लोग, इसकी बहुत आसान सोल्यूशन है, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व किया गया है. ये इसका आंसर आ गया. अब इस तरह नेगेटिव के लिए भी बिल्कुल सेम सीन करना है, उसके लिए भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. इसी तरह आप लोग देखें ये वाला. अब मल्टीप्लाई का सीन है, उसमें भी आप लोग देख लें, नोट कर लें. तो ये भी आप लोग देख लें, बड़ा इजी हुआ है. इसी तरह डिवाइड का भी बिल्कुल वही सीन है जिस तरह मैंने एग्जाम्पल बताया था. बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो आपको ईजिली पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एफ एक्स हमारे पास ये है 4x और जी एक्स हमारे पास एक्स प्लस 1 है, तो फाइंड करें. अब वो कॉम्बिनेशन वाला सीन है, तो उसमें आपको बताया था जब एफ ऑफ जी एक्स होगा तो हमारे पास एफ और ब्रैकेट में इस तरह हो जाएगा. देखें जब हमारे पास होगा एफ ऑफ जी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ जी और एक्स. ठीक है, और जब हमारे पास होगा एफ ऑफ जी एक्स तो मतलब इसी तरह आ जाएगा, और जब जी ऑफ एफ एक्स होगा तो इस तरह आ जाएगा. ठीक है, अब देखें एफ ऑफ जी एक्स था तो हमने इस तरह किया, एफ एक्स 4x है और जी एक्स हमारे पास वो है. तो ठीक है, तो पहले जी एक्स की जगह उसकी वैल्यू लगाई एक्स प्लस 1, फिर उनने क्या f4 तो 4 मल्टीप्लाई कर दिए, बस ये आंसर है. अब नेक्स्ट पार्ट भी देख लें, जी ऑफ एफ एक्स है, सॉरी ये एफ है, ये एफ है, तो जी एफ एक्स हो जाएगा. पहले एफ एक्स की वैल्यू लगाई जो कि हमारे पास थी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x. ठीक है, तो 4x लगा दी. अब जी क्या है, जी है +1 और जी है x प्लस 1, तो 4x तो x की जगह आप x प्लस 1 लगा दें, बस ये आपका आंसर आ गया. इसी तरह एफ ऑफ एफ है,
इसी इसमें भी ये कि एफ एक्स इजिकल 4x है, तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो जिस एफ ऑफ जी ऑफ एफ के लिए सीन किया है, तो इसमें भी करेंगे और इजली हमारा इसमें आराम से सुकून से आ जाएगा आंसर। बस इसी तरह नेक्स्ट वाला देख लें, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया फाइंड एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स इफ। ये भी बिल्कुल इस तरह है, पहले हमने एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, फिर एफ जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, बस और कुछ भी नहीं है। जिसको ये सवाल आता है उसको ऊपर, जिसको ऊपर सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 2, उसको क्वेश्चन नंबर 3 भी इजली आता है। ठीक है, चलो इसकी सोल्यूशन देख लें, बिल्कुल ईजी है, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इसकी जो एग्जांपल्स में वो कराई है उसको और क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को देख के सारा आपको समझ आ जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, या मैं आपके लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो में इसको बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। अब क्या करना है, अब पहले हमने फाइंड किया एफ ऑफ जी एक्स, फिर हमने फाइंड किया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड ली, इसको क्वेश्चन 1 लेट कर लिया, इसको 2 लेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है आप देखते हैं। ठीक है, एज गिवन उनने कहीं इक्वल हैं तो दोनों को इक्वल रख दिया, हमारे पास एक्स की 2 वैल्यू आ गई, उसे सोल्यूशन से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इस तरह है, एफ एक्स जी एक्स इक्वल है तो उसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू गिवन है, दोनों को डायरेक्ट इक्वल रख दें, उन दोनों को डायरेक्ट इक्वल रख दें। इक्वल रखा, आपने एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, आप कोई फॉर्मूला लगा लें, मर्जी है आपकी, आपका आंसर आ गया। इसी तरह अब जी ऑफ एक्स इक्वल 9 है, तो अब हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको 9 के ऊपर रख देना है, आपके पास उसकी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पर भी। बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना और। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखें आप, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसमें कहा गया एफ एक्स ये है, तो देखें लेट करें सबसे पहले कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वी हैव, तो आप क्या ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो हमने खाली x को इस तरफ ले जाना है, बाकी को इस तरफ ले जाना है। ठीक है, कुछ ऐसा करना है कि x इस तरफ आ जाए और बाकी जो y वाली वैल्यू और बाकी वैल्यू इस तरफ आ जाए, खाली x करना है, आइसोलेटिंग x को आइसोलेट किया। ठीक है, तो आइसोलेट किया मतलब इस x को हटा के y कर दिया, हमने एफ इनवर्स y फाइंड कर लिया। ठीक है, इस तरह ये हमारा ये आ गया। अब उनने क्या रिप्लेसिंग y बाई एक्स, y, ठीक है, रिप्लेस y बाई एक्स कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ आपने हैंस का लिखना है कि पुट बैक एफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। इस तरह आप नेक्स्ट पार्ट भी देख लें, वो भी बड़ी आसान तरीके से हुआ है। और थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, इसको भी देख लें आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि एफ एक्स की वैल्यू ये है, जी एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ एक्स और जी एक्स की। अब उन्होंने क्या फाइंड करें एफ इनवर्स 1 और जी इनवर्स 1/2। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, एफ एक्स को वायलेट कर लेना है, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। फिर जी एक्स को जो है उसको वायलेट कर लेना है, फिर इसकी जी इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर एफ इनवर्स 1 और जी इनवर्स 1/2 फाइंड करेंगे, एफ इनवर्स 1 फाइंड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ जी इनवर्स 1/2 मीन्स एक्स की जगह 1/2 लगा देना, जो एक्स है उसकी जगह 1 लगा देना। जो एफ इनवर्स आया था ना, एफ इनवर्स आया था, तो उसमें जो एक्स है ना उसकी जगह 1 लगा देंगे, बस एफ इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी। और जी एक्स इनवर्स जो आया था एक्स, उसमें एक्स की जगह 1/2 लगा देंगे, के पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मनी स्टडी स्किल्स, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स।